प्रेपोजिशंस। तो लास्ट टाइम हमने प्रेपोजिशंस तो देख लिए थे। प्रेपोजिशन यानी कि वह शब्द जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में या किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में रिलेशन बताए या उन दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करें। और प्रेपोजिशंस हमारे सेंटेंसेस को और मीनिंगफुल बनाने में भी मदद करते हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं सिर्फ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस। और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस का काम क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस हमें ये बताते हैं कि सब्जेक्ट का जो है स्थान वो क्या है उस सेंटेंस में, या उसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट के रिलेशन में, या कुछ काम जो हो रहा है उसके रिलेशन में एग्जैक्टली कहाँ पे है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर मुझे किसी चीज़ की पोजीशन बतानी हो तो मुझे एक दूसरा पॉइंट चाहिए होता है जिसके रिस्पेक्ट में मैं उसकी पोजीशन बता सकूं। अब जैसे कि समझ लीजिए आपकी स्कूल है, तो अगर कोई आपको पूछे कि आपकी स्कूल की जो है वो पोजीशन कहाँ पे, आपकी स्कूल एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको भी कोई और चीज़ जैसे कि कोई के पास या कोई बिल्डिंग है जो बहुत वेल नोन है, उसका एग्जांपल लेके फिर आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि हाँ, इस बिल्डिंग से इतनी दूर पे हमारी स्कूल है, इस बिल्डिंग से लेफ़्ट में जाओ तो हमारी स्कूल है, इस बिल्डिंग के राइट में जाओ तो हमारी स्कूल है। तो प्रेपोजिशन भी हमें यही काम करने में मदद करता है। प्रेपोजिशन हमें किसी भी एक चीज़ के रिस्पेक्ट में दूसरे चीज़ का जो है वो पोजीशन बताता है। तो अब देखते हैं आगे। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का काम क्या है? गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्शन। अब जो है ना, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस के यहाँ पे जो है वो मैंने जो मेनली यूज़ होते हैं वो समझा है, बट एक बार इस इमेज को देखिए आप लोग। तो यहाँ पे पहला क्या है? इन प्रेपोजिशन यानी किसी भी चीज़ के अंदर। ऑन यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर। अंडर यानी कि किसी भी चीज़ के नीचे। नियर यानी भी कि किसी भी चीज़ के पास। नेक्स्ट टू यानी एकदम पास में चिपक के, उसको नेक्स्ट टू बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ को क्या बोलते हैं? यानी कि किसी चीज़ के आगे। बिहाइंड यानी कि किसी चीज़ के पीछे। बिटवीन यानी कि दो चीज़ों के बीच में। और अपोजिट यानी आमने सामने। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है इन सारे इमेजेस में हमने क्या किया? बॉल की पोजीशन हमने बताने की कोशिश की। किसके रिस्पेक्ट में? बॉक्स के रिस्पेक्ट में, कि बॉक्स के हिसाब से वो बॉल कहाँ पे है। तो बस प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का यही काम है। अब देखते हैं सबसे पहला प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। सबसे पहला जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होता है वो होता है एट। अब एट आपको क्या बताता है? इज़ यूज फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू नाउन और अ प्रोनाउन। यानी जब आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करनी हो तब आप एट यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं मार्केट में हूँ तो आई एम एट द मार्केट। मैं मेरे घर पे हूँ तो एट माई हाउस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। एट माई हाउस, एट द सिनेमा हॉल, एट द बस स्टॉप, एट द टॉप। अब इसी का हम हिंदी में एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पे पर का क्या काम है? मैं बस स्टॉप पर, यानी एग्जैक्ट लोकेशन है बस स्टॉप। तो यहाँ पे जो पर है वो हमें एट बन के इंग्लिश में सामने आएगा। जैसे कि आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप। एट हमको क्या बता रहा है? एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हैं कि हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। कहाँ पे? बस स्टॉप पे। वैसे ही दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह मुझे सिनेमा हॉल पर मिले थे। यहाँ पे भी पर की जगह पे इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या इंग्लिश का सेंटेंस क्या बनेगा? दे मेट मी एट द सिनेमा हॉल। वो मुझे मिले। कहाँ पर मिले? एग्जैक्ट सिनेमा हॉल पे मिले। इसीलिए यहाँ पे जब हम पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हमेशा एट आएगा। तो ये हो गया हमारा एट। अब ऑन पे आते हैं। अब दूसरा जो है वो है ऑन। अब ऑन का यूज़ होता है इज़ यूज फॉर अ मोर स्पेसिफिक एज टू प्लेस ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। यानी कि ये जो है वो ऐट से भी थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ऐट आपको किसी एक जगह के बारे में बता रहा है, पर ऑन क्या करेगा? किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के हिसाब में ऑन बताने की कोशिश करेगा। जैसे कि ये सेकेंड इमेज में। तो ऑन जो है वो कब इस्तेमाल होता है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के एग्जैक्टली ऊपर रखी हो। जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, यानी कि उसके एकदम ऊपर रखी हो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ऑन द हाईवे, ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, ऑन द रेलवे ट्रैक। अब ट्रेन चल रही होती है, रेलवे ट्रैक के ऊपर चल रही होती है, तो ऑन क्या यूज़ होता है? ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है। तो किताब मेज़ पर रखी हुई है। द बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल।
तो टेबल के ऊपर रखी जाती है बुक, तो ऑन क्या बता रहा है, बुक की जो है वो पोजीशन बता रहा है आपको टेबल के रिस्पेक्ट में, इसीलिए यहाँ पे ऑन आएगा। वैसे ही मैं सड़क पे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड। हम कहाँ पे खड़े होते हैं, रोड के ऊपर खड़े रहते हैं, इसीलिए ऑन। वैसे ही गाड़ी रेल की पटरी पर फंस गई है, द कार गॉट स्टक ऑन द रेलवे ट्रैक। तो यहाँ पे भी ट्रेन जैसे कि चल रही है या अटक गई है, वो कहाँ पे होता है, ऑन। अब क्या होगा कि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी ऑन और ओवर या अबव के बीच में, जब वो दो वर्ड्स आएंगे। अब देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा जो है वो इन। अब इन कब इस्तेमाल होता है, जब आप किसी बड़े सी जगह के अंदर हो, ठीक है। जैसे कि सपोज़ आप सब्ज़ी खरीदने गए और आपने थैली के अंदर सब्ज़ी डाली, तो थैली में जो हम में यूज़ करते हैं ना हिंदी में, वो यहाँ पे इन होता है, यानी किसी बड़ी चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ है तो हम उसको इन बोलते हैं जनरली। अब इन और इनसाइड ये दोनों अलग चीज़ है। इनसाइड यानी कि जब आप पूरी तरीके से अंदर घुस गए हैं क्लास के, जैसे कि अगर आपको जब क्लास के अंदर आना होता है तो आप क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊँ। तो इन जो क्या होता है वो ट्रांजिशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है जब वो काम चल रहा है, पर जब आप कम्प्लीटली अंदर है क्लास के तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम इनसाइड द क्लास। तो ये जो है वो इन और इनसाइड का डिफरेंस हुआ। इन कभी कभी हम इनसाइड की जगह पे यूज़ करते हैं, पर हमेशा नहीं। वो जैसे जैसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे आपको पता चलेगा, पर इनसाइड जो है वो इन की जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इन इनसाइड की जगह पे कभी कभार यूज़ हो सकता है, पर इनसाइड इन की जगह कभी यूज़ नहीं होगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन द यूएस, इन द बैग, इन द होल, इन द ट्रेन, इन द कार। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हुए। अब हम इनके सेंटेंसेस देखते हैं एक बार। थैले में सब्जियां हैं, देयर आर वेजिटेबल्स इन द बैग। ठीक है, सब्जियां जो है वो थैले के अंदर है, तो इन द बैग। वैसे ही ट्रेन में बहुत सारे यात्री हैं, देयर आर मेनी पैसेंजर्स इन द ट्रेन। अब पैसेंजर्स ट्रेन के ऊपर तो नहीं बैठेंगे, इसीलिए अंदर ही बैठते हैं, इसीलिए इन द ट्रेन। मेरे बैग में 2 पुस्तकें हैं, देयर आर 2 बुक्स इन माई बैग। और फिर लास्ट क्या है, सामान गाड़ी में रख दो, कीप द लगेज इन द कार। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। जब आपको कोई चीज़ समझ में ना आए कि कहाँ पे इन यूज़ होगा, तो क्या करो, उस सेंटेंस का हिंदी बनाओ, और हिंदी का जो मे होता है वो हम जनरली इन के जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इन। अब चौथा है बाय। अब बाय क्यों यूज़ होता है, आइडेंटिफाइज द प्लेस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि देखो, आप किसी भी स्थान में या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बाजू में खड़े हो या उसके एकदम पास खड़े हो, थोड़ा साइड में, तो उसको हम बोलते हैं बाय। जैसे कि आप अगर गेट के पास खड़े हो तो आप किसी गेट के सामने खड़े नहीं होते, आप थोड़ा सा साइड में होकर खड़े रहोगे, ताकि अगर किसी को अंदर बाहर जाना है तो वो जा सके। तो ऐसी सिचुएशन को जो है हम बाय से बाय की तरह यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट हम उसके लिए बाय यूज़ करेंगे। जैसे कि 2 लोग खड़े हैं, तो उन दोनों का अगर हमें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जगह बतानी है, अगर मैं मेरे फ्रेंड के साथ खड़ी हूँ तो मैं खुद की पोजीशन कैसे बताऊँगी, बाय और उस व्यक्ति का नाम। वैसे अगर मैं किसी रोड है उसके किसी एक साइड में खड़ी हूँ या फुटपाथ पे खड़ी हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, बाय द रोड साइड। वैसे अगर मैं बहुत बड़ा गेट है उसके सामने खड़ी हूँ, सामने नहीं बाजू में, क्योंकि सामने तो मतलब अगर किसी को आने जाने में तकलीफ़ होगी तो हम जनरली क्या करते हैं, बाजू में खड़े रहते हैं, तो बाय द गेट। वैसे ही हम बाय का जो है वो और एक होता है, जैसे कि आप कोई जगह घूमने गए, सपोज़ कर लो कि नदी, तो आप नदी के अंदर या सामने तो जाके खड़े नहीं रहोगे ना, रिवर के बैंक्स पे खड़े रहते हो, तो उसको भी हम कैसे बोल सकते हैं, बाय द रिवर, यानी रिवर के बाजू में। तो इन शॉर्ट किनारे, बाजू में, जब ऐसे वर्ड्स होते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, बाय यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। हम झरने के किनारे खड़े थे, वी वर स्टैंडिंग बाय द वाटरफॉल। वह मुझे सड़क के किनारे मिली, दे मेट मी बाय द रोड साइड। इन शॉर्ट जब हम किनारे की बात कर रहे होते हैं या किसी साइड की बात कर रहे होते हैं तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं अबव पे। Above identifies the place of a noun or pronoun with respect to another when it is slightly higher than it. अब above मैंने क्या बोला था, 3 होते हैं, on, above
और ओवर। अब ऑन कब इस्तेमाल होता है? जब आप एग्जैक्ट उस चीज़ के ऊपर पड़ी हुई हो कोई चीज़, तब हम ऑन यूज़ करते हैं। ओवर यानी कि एकदम उसके ऊपर बट थोड़ी हाइट पे। और अबव क्या होता है? जब आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि ओवर और अबव, इन दोनों में एक ही फ़र्क है। अबव यानी कि थोड़ा लार्जर एरिया और ओवर यानी कि एग्जैक्ट उसके ऊपर। अब ये तीनों को मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। एक टेबल रखा हुआ है गार्डन में, टेबल के ऊपर एक बुक है, ठीक है? तो वो बुक जो है उसके लिए आप ऑन इस्तेमाल करेंगे, पर जो ऊपर आकाश है, स्काई, वो तो कितना ऊंचा है टेबल से, तो उसके लिए आप अबव यूज़ करोगे। अब सेम टेबल को अगर मैं मेरे घर के रूम में लाती हूँ और उसको एक पंखे के नीचे रख देती हूँ, तो पंखा टेबल के एग्जैक्ट ऊपर है पर हाइट पे तो है, तो उस टाइम पे हम ओवर यूज़ करेंगे। तो जब कोई चीज़ एग्जैक्ट किसी चीज़ के ऊपर रखे हो तो हम ऑन यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ उस चीज़ के एकदम ऊपर हो पर उन दोनों का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो, तब ओवर यूज़ करेंगे। और अबव कब यूज़ करेंगे? जब वो चीज़ एक बड़े से एरिया में फैली हुई है, जैसे कि क्लाउड्स है, स्काई है, थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। अब आपका पंखा जो है वो तो एग्जैक्ट टेबल के ऊपर हो सकता है, पर स्काई जो है वो तो आपके टेबल के एरिया से कितना बड़ा है और कितना ज़्यादा ऊंचा है। तो जब कोई चीज़ ऊंची और बड़ी हो तब अबव, जब कोई चीज़ एग्जैक्ट ऊपर हो पर थोड़ा पे हो तो ओवर, और जब कोई चीज़ एग्जैक्ट ऊपर पड़ी हो और उसका डिस्टेंस एकदम कम हो तो उसको हम बोलेंगे ऑन। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि बिल्ली टेबल के ऊपर है तो वो क्या होगी? ऑन। जब आप पंखे की बात कर रहे हो कि पंखा टेबल के ऊपर है तो तब ओवर। पर जब आप बात कर रहे हो कि हम सब के ऊपर आकाश है तो वो क्या होगा? अबव। तो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? अबव क्लाउड्स, अबव द डेंजर मार्क। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा है। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। अब क्लाउड्स तो कितना ज़्यादा बड़े हैं ना एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में, और उससे चिपके हुए भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम उसके ऊपर ही है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अबव, क्योंकि चीज़ बड़ी भी है और एग्जैक्ट उसके ऊपर भी नहीं है। अब हम आते हैं बिलो पे। बिलो क्या करता है? आइडेंटिफाइज द प्लेस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन इट इज़ लोअर देन दैट। अब जैसे अबव कोई चीज़ ऊपर है किसी चीज़ से, ये बताने के लिए यूज़ होती है। तो बिलो क्या होता है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ से नीचे हो या उसकी वैल्यू नीचे हो तब हम बिलो यूज़ करते हैं। जैसे बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, बिलो द होराइजन। जैसे सन जब सूरज ढलता है तब वो क्लाउड्स के नीचे चला जाता है या होराइजन के नीचे चला जाता है, तो उस समय हम उसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? बिलो। अब सूरज क्षितिज के नीचे है, द सन इज़ बिलो द होराइजन। तो ऊपर के लिए अबव और नीचे के लिए बिलो। अब वैसे ही अंडर, जैसे हमने देखा ना ऑन ओवर अबव होता है, वैसे ही अंडर और बिलो होता है। अंडर कैसा है? ऑन जैसा, एकदम नीचे हो उससे एकदम पास हो तब हम अंडर यूज़ करते हैं। और बिलो यानी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है या उन दोनों के साइज़ में थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन है, तब हम बिलो यूज़ करेंगे। अब अंडर कैसे? अंडर आइडेंटिफाइज द प्लेस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन इट इज़ लोअर एंड कवर्ड बाय इट। अब जैसे कि मुझे ये बोलना है कि टेबल के नीचे कैट है, तो मैं क्या बोलूँगी? अंडर बोलूँगी। क्यों? क्योंकि उन दोनों का डिस्टेंस भी कम है और जो एरिया वो बता रहे हैं वो भी ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। पर जब मैं सूरज की बात कर रही हूँ स्काई के रिस्पेक्ट में, कि सूरज ढलते वक्त नीचे चला जाता है, तो क्या हुआ? एरिया बड़ा है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, इसीलिए तब मैं क्या यूज़ करूँगी? बिलो यूज़ करूँगी। तो एग्जांपल देख लेते हैं। लड़की पेड़ के नीचे खड़ी है। द गर्ल इज़ स्टैंडिंग अंडर द ट्री। सही है। क्यों? क्योंकि ट्री है और लड़की है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? अंडर। तो समझ में आ गया है, मैं इसे गेस करके आगे बढ़ रही हूँ। बिसाइड, बिसाइड का यूज़ होता है आइडेंटिफाइज द प्लेस और एनी नाउन और प्रोनाउन प्लेस नेक्स्ट टू अनदर। अब जैसे मैंने बोला था ना, बाय यानी किसी किनारे, बिसाइड भी कुछ वैसा ही है, बट बिसाइड यानी कि नेक्स्ट टू वन अनदर, यानी आजू बाजू बोल सकते हैं। जैसे बिसाइड मी, बिसाइड द बुक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्लास किताब के साथ रख दो। कीप द ग्लास बिसाइड द बुक, यानी बुक के साथ में, उसके साइड में रख दो। तो जब साइड की बात आती है तब हम बिसाइड यूज़ करते हैं, और जब किनारे की बात आती है तब हम क्या यूज़ करते हैं? बाय यूज़ करते हैं। नियर, नियर आइडेंटिफाइज द प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू बी विद अ रीजनेबल डिस्टेंस टू अनदर। अब नियर जो है ना, जैसे कि बाय है, बिसाइड है, ये आपको एक डायरेक्शन भी देता है कि हाँ इसके बाजू में,
नियर क्या है, आपको सिर्फ ऐसे इन जनरल आइडिया दे देगा कि हाँ इसके पास में है, आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, बाजू में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, पर इसके पास है। जैसे नियर माई हाउस, नियर द मार्केट, नियर द मार्केट हो सकता है राइट में नियर हो, लेफ्ट में नियर हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो जब इन जनरल कोई चीज़ किसी चीज़ के पास में होती है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं नियर। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मैं मार्केट के पास हूँ, आई एम नियर द मार्केट। वैसे ही अब दूसरा देखते हैं बिहाइंड। अब बिहाइंड क्या होता है, आइडेंटिफाइज द प्लेस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू बी एट द बैक ऑफ द अदर। बिहाइंड यानी कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे हो, जैसे बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे, बिहाइंड अस यानी हमारे पीछे। तो चोर हमारे पीछे ही खड़ा था, द थीव वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड अस। ये तो ईजी है, किसी भी चीज़ के पीछे यानी बिहाइंड। अब बिटवीन, बिटवीन जो है ना यानी दो चीज़ों के बीच में, ये भी इजी है। बिटवीन आइडेंटिफाइज द प्लेस ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन टू बी इन द स्पेस विच सेपरेट्स टू थिंग्स। बिटवीन टू बिल्डिंग्स, बिटवीन मी एंड हर, जैसे कि अगर हम 3 लोग गाड़ी में बैठे तो वो इमारतों के बीच में है। द रोड इज़ इन बिटवीन बोथ द बिल्डिंग्स। हो सकता है ना कि यहाँ पे भी एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है और उन दोनों के बीच में से एक सड़क गुजर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन बिटवीन द बिल्डिंग्स। वो क्या बता रही है, हमको रोड की पोजीशन बता रही है उन दोनों बिल्डिंग्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे आपके लिए एक असाइनमेंट है, ये एक बहुत सिंपल सा ड्राइंग है। आपको इसमें 5 ही सेंटेंसेस बनाने हैं, पर उसमें प्रपोजिशन होना चाहिए। अब जैसे कि मैं एक बना के बताऊँ, द बॉय इज़ हाइडिंग बिहाइंड द चेयर। अब कोई यहाँ से आया तो उसके लिए तो ये लड़का उनको दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो चेयर के पीछे है। तो पीछे के लिए मैंने क्या यूज़ किया, बिहाइंड यूज़ किया। तो बस ऐसे ही प्रपोजिशन यूज़ करके आप इसमें से 5 सेंटेंसेस बनाइए और हमें भेजिए। तब तक के लिए आज इसी के साथ लेक्चर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूँगी और भी प्रपोजिशंस और उनके टाइप्स के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।